Hello, Bachol. Let's read the given question. The question says, assuming no heat losses, the heat released by the condensation of X gram of steam at 100 degrees Celsius can be used to convert Y gram of ice at 0 degrees Celsius into water at 100 degrees Celsius. The ratio of X is to Y is option A 1 is to 1, option B 1 is to 2, option C is 1 is to 3, option D is 3 is to 1. So, इस concept को समझते हैं पहले how to solve this problem. So, we can write as a key concept. हमारे पास स्टीम है और आइस है, ठीक है. सो वी विल राइट बोथ ऑफ दिस ओवर हियर, स्टीम एंड आइस. अब स्टीम कंडेंस हो रही है. कंडेंसेशन का मतलब है कि स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. स्टीम अभी फिलहाल है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आइस है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. सो स्टीम कहाँ कन्वर्ट हो रही है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या हम कह सकते हैं वाटर, ठीक है. और वाटर का टेम्परेचर भी सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज फेज चेंज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये चीज हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है. और ऐसे केसेस में जब भी फेज चेंज हो रहा हो, वी कंसिडर जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हीट जो रिलीज या फिर हीट जो एब्जॉर्ब्ड होती है, दैट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एल. एल यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा इन दिस केस, बिकॉज स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर और वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम. सो इस केस में वी कंसिडर एल वी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है. अब बात करते हैं आइस की. आइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहाँ तक जाना है? आइस गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर इनटू 100 डिग्री सेल्सियस. सो आइस सबसे पहले क्या होगा? आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड अगेन अब यहाँ पे फेज चेंज हुआ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. इसके बाद इट विल हीटेड एंड इट विल रीच टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज हाउ द, एक तरीके का वी कैन से ब्लॉक डायग्राम वी शुड प्लॉट इन आवर माइंड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे अगेन फेज चेंज हुआ है, सो वी विल कंसिडर लेटेंट हीट, दैट इज एम एल. अब यहाँ पे एल जो होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या फिर अगर लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तभी भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसे एम एल एफ, ठीक है. सो ये डिफरेंस बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए. एंड अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज ये Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं. अब यहाँ से यहाँ तक वाटर सिर्फ बॉईल होगा. सो सिर्फ बॉईल होगा मीन्स सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट होगा वो, ठीक है. सो इन दैट केस यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हो रहा, सो इन दैट केस वी कंसिडर स्पेसिफिक हीट. ये हमेशा के लिए ट्रू है और वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. सो ये एक बार हमारे पास ये प्लॉटिंग हो गई, सो वी कैन इजीली नाउ सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम, दैट इज Q1 हम निकाल सकते हैं. सो Q1 क्या आ जाएगा? Q1 विल बी MLV, ठीक है. तो मास ऑफ स्टीम हमें क्या गिवन है? X इंटू LV, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसकी जो वैल्यू होती है वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है. दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ये हो गया. अब इसके बाद ये हमें मिल चुका है हीट रिजेक्टेड, है ना. सो लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम कैलकुलेट करेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड. ये जो हीट इसने रिजेक्ट की है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय हुम? आइस. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ये दो तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो Q2 प्लस Q3. सो हम क्या लिख सकते हैं? Q2 को अगेन इट विल बी MLF, दैट इज मास तो हमें Y गिवन है. LF की अगर हम बात करें, सो LF क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इनटू. अब यहाँ से वी कैन से, सॉरी इनटू नहीं आएगा, अब प्लस होगा Q3 को हम देखें, सो अगेन मास तो X ही है, ठीक, सॉरी Y है. C फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सो ये आ जाएगा 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? 0 से 100, तो 100 आ जाएगा इधर पे, ठीक है ना. सो फाइनली इस रिजल्ट को अगर हम देखें, सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 180 Y. इसे हम एक्सप्रेशन नंबर 2 कह देते हैं. अब बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम क्या लिख सकते हैं? जो हीट लॉस होगी वो हीट गेन होगी. सो बाय कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, हीट लॉस दैट इज 540x विल बी इक्वल्स टू 180y, ठीक है. हमें रेशियो चाहिए x is to y का.
सो x बाय वाई का रेशियो क्या आ जाएगा 180 बाय 540, दैट विल बी 1/3. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.